हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर 5i अलायंस के बारे में। दैट इज़ बीइंग इनटू न्यूज़। आप लोगों को पता है रीज़न, जो कनाडा के अंदर जो भी आपकी निजर किलिंग चल रही है उसको रिलेशन के अंदर प्रो खालिस्तान मूवमेंट के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ये अलायंस जो है न्यूज़ में है। सो हम लोग इसके बिल्कुल बेसिक से लेकर आपका जो है एडवांस लेवल तक आपका जो है इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को चीज़ें भी बताऊंगी इसके अंदर कि क्या क्या फॉल डाउन करती हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 5i अलायंस के अंदर कौन कौन सी हमारी कंट्रीज़ हैं। तो ये मेरा एक बहुत कॉमन सी हैबिट है कि सबसे पहले मैं ट्रिक बना लेती हूँ। तो इसका जो छोटा सा ट्रिक है दैट इज़ योर यू कैन। तो यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आपकी ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि ये अलायंस क्रिएट करती हैं। ये एक ऐसी कंट्रीज़ हैं गाइस जो ये ऐसा आपका जो है अलायंस क्रिएट करती हैं, जो कि अल्टीमेटली ये ट्रीटी किस लिए है, ताकि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। 3 तरीके की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में बात होती है गाइस। दैट इज़ योर सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड जियो इंटेलिजेंस के बारे में। सिग्नल जो हमारे हैं गाइस, दैट मीन्स कि मे बी इट कैन बी योर जो भी आप मे बी आप मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे हैं एंड सो ऑन। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आपके जो रॉ एजेंट्स वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में जाके स्पाई करते हैं उसके। जियोस्पेटिकल जो है हम लोगों के, जो कि आपकी सैटेलाइट्स के थ्रू हम जो है आपकी मूवमेंट्स देखते हैं या फिर आपकी जोग्राफिकल लोकेशंस देखते हैं, ये उससे रिलेटेड है जो इंटेलिजेंस है। ये फॉर्म हुई थी गाइस 1941 के अंदर, बट फाइनल जो एग्रीमेंट हुआ था कि ऑफिशियली हमने इसको कैसे किया था आपका, दैट इज़ इन योर ईयर 1946। और ये बना था गाइस बैक ट्रैक टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब गाइस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है आप जो है अगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हो और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको टीचर्स ने ज़रूर कराया होगा, अगर आपने खुद भी अगर ढंग से पढ़ा है, कि जब आपको क्राइसिस होते हैं ना तो आपके पास सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें होती हैं उसको काउंटर पार्ट करने के लिए। वैसे ही आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना गाइस, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना आपके बहुत सारे ऐसी इन्वेंशंस हुई थी, जैसे कि आपका जेट स्ट्रीम्स भी उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था। आपके क्लोरीन गैसेस, पता नहीं क्या कुछ हम लोगों ने उस टाइम पे इन्वेंट किया था। तो वैसे ही आपका अलायंस बना था ताकि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये एक्चुअली ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनकी 5 की आइज़ जो हैं किसके ऊपर हैं, लोग क्या कर रहे हैं, टेररिज्म है ना, ये सब कुछ काउंटर पार्ट करने के लिए ये जो आपस में अपना डाटा शेयरिंग करती हैं। तो नेशंस एक्सचेंज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस विद इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट टाइटेस्ट एंड नीट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये आपका कब शुरू हुआ था, जब यूएस और यूके ने ना आपका सक्सेसफुली ब्रेकआउट किए थे आपके कोड्स जापान के और जर्मनी के। तो उस टाइम पे ये सब कुछ हुआ था गाइस। तो आप ये देख सकते हो कि किन किन ईयर्स में हम लोगों ने आपका ज्वाइन किया था। यूएस और यूके ने 1946 के अंदर इन्होंने दोनों ने शुरू किया था। कनाडा में जो है 49 और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 1956 में जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे आपके 9 आइज़ और ना 15 आइज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कई बारी, कि इस अलायंस को ऑब्वियसली हमें एक्सपैंड कर देना चाहिए। इजराइल का जो है सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस मानी जाती है मोसीद, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना। इट इज़ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ब्रिलियंट आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इजराइल यहाँ पे नहीं है, तो बोलते हैं कि कल दिन को शायद इजराइल आ जाइए। पर आप एक इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहाँ पे आपके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं या 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपस में जो है बातें शेयर कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, और वहीं आपके 13 हो जाए। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका जो अलायंस जो है बड़ा होगा, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन लीक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है कि ये आपका जो है 9 या 14 तक पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शायद कल दिन को जो इजराइल है वो इसके अंदर ऐड ऑन हो सकता है, अदरवाइज़ अभी के लिए सिर्फ 5 हैं। तो गाइज़, अब हम लोग देखते हैं कि ये ना आपको मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज़ कि एरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है और एरिया ऑफ डाइवर्जेंस क्या है 5i और इंडिया के बीच में। तो गाइज़, हमारा कन्वर्जेंस मतलब कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो हम लोग जो है के लिए ये 5i जो है हमारा और इंडिया का आपका गोल जो है कन्वर्ज कहाँ होते हैं, हमारी थिंकिंग जो है कहाँ पे इकट्ठी होती है। सो गाइज़, ये है ऐसा कि सबसे पहले
हमारे को भी टेररिज्म की बहुत दिक्कत है, हम भी काउंटर टेररिज्म करना चाहते हैं। हमारा भी ग्लोबल टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी जो है हमारा गोल है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे एरिया ऑफ कन्वर्जेंस आता है इन दोनों आपके अलायंस और इंडिया के बीच में। दूसरा गाइस आपका साइबर जो हमारा थ्रेट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स हम भी चाहते हैं साइबर के साथ हम लोग ग्रो करें। साइबर सिक्योरिटी हम लोगों का बहुत बड़ा एजेंडा है, इसीलिए देखो जीएस पेपर 3 में भी हम लोगों को अलग से टॉपिक भी मेंशन है। ऑब्वियसली इंडिया का जो आपका आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इनरिच हो रहा है, बट डूइंग योर आईटी सेक्टर और एक्सपर्टीज़ इन द साइबर सिक्योरिटी दिस विल एनहांस द कैपेसिटीज़। हमारा आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को पता है कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से सबसे जो आपका ग्रोइंग सेक्टर है और जो सबसे ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूट भी करता है दैट इज़ योर टर्शरी, दैट इज़ सर्विस सेक्टर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हमारे ये भी एक एरिया ऑफ कन्वर्जेंस आ जाता है जहाँ पे हम लोग जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग करें या फिर पोटेंशियल थ्रेट्स देखें कि कहाँ से क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं जो है आपके साइबर थ्रेट्स चलते रहते हैं, तो हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द प्री एम्प्टिव मेजर्स। तो ये प्री एम्प्टिव मेजर्स क्या होते हैं? मीन्स दैट इज टेकन एज द मेजर अगेंस्ट समथिंग पॉसिबल और एंटिसिपेटेड। कल दिन को हम लोग शायद वो चीज़ हो सकती है ना, कल दिन को हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करते हैं, तो अपना दबदबा बनाने के लिए कि हम लोग अपनी मिसाइल आपको बताते हैं कि हमारी इतनी रेंज है अग्नि की एंड सो ऑन, तो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट गाइज ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स हो गए। इंडियाज जोग्राफिकल लोकेशन एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हमारा जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए विद योर टेररिज्म। तो इट इज़ अ वैल्यू एडिशन पार्टनर फॉर योर 5 आईज एफर्ट्स। तो हम लोग उनको काफ़ी कुछ जो है डाटा दे सकते हैं जिसकी वजह से वो सीख सकें एंड एवरीथिंग। तो यहाँ हमारा कन्वर्जेंस का पॉइंट आता है, उनको भी बेनिफिट होगा और हमें बेनिफिट होगा। सो नेक्स्ट इज गाइज अ कॉमन इंटरेस्ट बैलेंसिंग द राइज ऑफ द चाइना। चाइना आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, चाहे इंडिया है, तो ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो आपका जो है एक बैलेंस वे में चले। तो ऑब्वियसली ये भी एक एरिया है आपका कन्वर्जेंस का। कॉमन लैंग्वेज है, दैट इज़ योर इंग्लिश। म्यूचुअल ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर ओवर द डिकेड ऑफ द एसोसिएशन। सो this is it. And the last point guys, the convergence you can write down, that is your marine security. With the vast line and the strategic maritime interest, the cooperation in maritime domain and awareness, naval experiences and anti-piracy operations operations that is strengthen your safeguard vital सी लेन्स। तो गाइज जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछेंगे कि क्या है कैसे है, या तो आपको वो पूछेंगे कि क्यों हमें अलायंस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, गिव डाइवर्सिटी टू योर आंसर, और भी इसमें पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करो। एंड नेक्स्ट इज गाइज आप लोगों को चीज़ों को रिपीट नहीं करना डेफिनेटली जब आपको एक चीज़ पूछी जा रही है। और यहीं आपको डाइवर्जेंस के बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे कि कहाँ पे 5 अलायंस और इंडिया के जो आपके इंटरेस्ट हैं वो नहीं मिलते। दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट गाइज। हमारा नॉन अलायंस मूवमेंट नैम, आप लोगों को पता है नैम एक ऐसी चीज़ है गाइज जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसमें ये मानते हैं हम लोग कि हम लोग कहीं पे भी सपोर्ट नहीं लेना चाहते किसी के लिए भी। जैसे कि इंडिया जो है ना, अगर कल दिन को बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है यूएस और यूएसएसआर, तो हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते। हम लोग एक न्यूट्रल जो है आपकी अप्रोच अपनाना चाहते हैं। तो पर जो हमारे 5 आई अलायंस है जो आपके ये है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपका क्लियर फॉरवर्ड है। एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, अगर वो इंडिया या जो वाले जो हैं, अगर पाकिस्तान और चाइना वालों को बहुत इमीडिएटली जो है एकदम से आपका स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर देंगे, पिन पॉइंट करना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए वो गुजारा नहीं है, बिकॉज दे आर आवर इमीडिएट नेबर्स। तो हमें अपने जो है फ्रेंडली रखने पड़ते हैं रिलेशन, जिसकी वजह से हम लोग नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय करना चाहते हैं। और 5 आई के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे एंजॉय। नेक्स्ट इज गाइज दैट इज़ योर
regional, that is your dynamics, the complex relationship with its immediate neighbors and India's approach to the regional diplomacy, ताकि हम लोग हर एक रीजन के बाय बेसिस पे भी हम लोग जो हैं आपकी डिप्लोमेसी इंजॉय करना चाहते हैं, नॉट जस्ट योर नॉर्थ, ऑल्सो योर साउथ, वेस्ट, ईस्ट. हमारे इंटीग्रिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड गाइज द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर डाटा सिक्योरिटी. अब आप लोगों ने ना गाइज देखा होगा कि अगर आप ना कुछ बोल भी रहे हो, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आप सर्च कर रहे हो प्यूमा के जूते तो आपको प्यूमा की एड्स दिखाई देने लग पड़ती थी, तो दैट इज़ बूट्स. पर आजकल क्या हो रहा है कि द टेक्नोलॉजी प्राइवेसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है. अगर आप कुछ बोल भी रहे हो ना तो गूगल आपके चीज़ें सुन रहा है. द स्मार्टफोन इज़ लिसनिंग यू गाइज, और वो उसी टाइम जो है आपकी ये चीज़ें पिक कर लेता है कि व्हाट यू आर डूइंग, और वो इस डाटा को जो है मैनिपुलेट करके हमारी जो है डाटा प्राइवेसी जो है हमारी हिट होती है. तो ऑब्वियसली हमारे को ये बहुत बड़ा कंसर्न है. इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, हम नहीं चाहते कि हम उसको लूज डाउन करें. तो डाटा प्राइवेसी और सोवरेनिटी, डिजिटल सोवरेनिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड वर्ड गाइज. तो लर्नबा मैप्स में ना आप लोगों को यही सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है गाइज. आपको एज इट इज़ लाइन्स जो हैं, जैसे कि ना कुछ लाइन्स जैसे मैंशन की होती हैं, तो आप एज इट इज़ जो है मेंस में लिख सकते हो. दीज आर द ब्राउनी पॉइंट्स जो कि आपको मार्क्स फिचिंग भी रहते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो. सो डिजिटल sovereignty is a very good word to use. Data privacy may differ from the policy advocated by the 5i countries. So look at the word, your choice of the word should be really good. और यहाँ पे Learnba Maps में आपको ये बहुत फ़ायदा होता है कि India's stance on the data privacy and digital sovereignty may differ from the policies advocated by them. तो ये सब कुछ चीज़ें जो आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर, दे आर वेरी मार्क्स फिचिंग. Last but not the least, India's regulatory framework such as your local data localization laws and your restrictions on the foreign technology and companies may clash with the alliance. तो ये सब चीज़ें जो है आप मेंशन कर सकते हो. हमारे डाटा लोकलाइजेशन, हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए. बिकॉज मैंने आपको बताया इंडिया इज़ अ बिग मार्केट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना वालों की भी बहुत ज़्यादा है, पर वो अपने मतलब कि मार्केट में कभी किसी और को आने नहीं देते और उनका कंपटीशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी चीप एट इट. हर एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से वो स्टडी करते हैं, क्रिएट करते हैं और इनोवेशन के साथ जो है लॉन्च करते हैं. बट इंडिया उसके लिए हम लोग रेडी नहीं हैं. हमारा प्राइवेसी, हमारा डाटा जो है, लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बाहर की कंट्रीज़ में ना पहुंचे वो, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को जो आपका है उसको फ़ायदा ज़रूर पहुंचे. गाइस, जब भी आप लोग ऐसा कुछ लिख रहे हो तो उसमें आप ज़रूर लिखो कि प्रेजेंटली कंटेक्स्ट क्या है इसको आपका पढ़ने का, अगर आपको ऐसा पूछा जा रहा है. या फिर आप एग्जांपल्स की तरह लिख सकते हो, दैट इज़ योर निजर किलिंग्स. या फिर आप इसको प्रो एक्टिव खालिस्तान एक्टिविटीज़ के बारे में भी कंपेयर करके यू कैन एंड दिस बेसिकली योर टॉपिक. सो आपको कभी भी आंसर लिखना है गाइस तो आप ये एग्जाम्पल ज़रूर लिखो. आज की डेट में जैसे कल मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कमेटीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही क्या आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. दे आर द अल्टीमेट मार्क्स फीचर्स टू यू, क्योंकि 1 या 2 नंबर के पीछे जो है, अगर आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाए तो यू आर इन एंड आउट. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जय हिंद फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल.